जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य जी के जीएस में आपका स्वागत है। आज हम सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सौर प्राणी की खोज किसने की थी? तो सौर प्राणी की खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाती हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाली छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर उपग्रह हो जाएगा, क्योंकि उपग्रह ही ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका सही आंसर केपलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका सही आंसर सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो आइए मिलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये ग्रह सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? ये अगले क्वेश्चन में सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पूछा था, अब पृथ्वी की बढ़ती दूरी के अनुसार पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर शुक्र पहले हो जाएगा, दूसरे नंबर पर मंगल हो जाएगा, तीसरे बुध और चौथे बृहस्पति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? तो आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम जो है, सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? तो इसका सही आंसर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। जब सूर्य के समीप होता है तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा 89 अंतरिक्ष तारामंडल है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, निकस ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया कॉम्प्लेक्स पर्वत ग्रह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है वो 4 मानी जाती है, और 4 है भी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर 4, बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या 4 है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर मंगल ग्रह जो है वो बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो इसका सही आंसर शुक्र और अरुण को, ये 2 ग्रह को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। नेक्स्ट, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, तो
इसका जो सही आंसर हो जाएगा अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कोपरनिकस ने एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो सबसे पहले यह साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, तो इसका सही आंसर सूर्य जो है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है, तो इसका सही आंसर हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैस सूर्य के संगठन में सहायक गैस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, तो सूर्य के ऊपर भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। यही इसका मुख्य कारण है। अगर कोई पूछता है सूर्य पूर्व से क्यों निकलता है, तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी वजह से सूर्य पूर्व से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, मतलब कि जब नॉर्वे में आधी रात हो जाती है तो उस समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात के समय सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। अगर अधिकतम की बात करें तो अपसौर हो जाएगा और न्यूनतम की बात करें तो उपसौर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, मतलब कि आधी रात को सूर्य का क्या अर्थ है, मतलब कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य का एक अर्थ हो जाएगा कि सूर्य का जो ध्रुवीय वृत्त है वो देर रात तक चमकने की वजह से मध्य रात्रि सूर्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य इस क्षेत्र में आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। सूर्य में काला धब्बा क्या है। आप देखते होंगे कि या चित्र में देखते होंगे सूर्य के एक साइड में एक काला धब्बा दिखाई पड़ता है। तो इसका धब्बे का मतलब क्या है। धब्बे वो स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, मतलब कि यहाँ से जो प्रकाश जो है उत्सर्जित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 71%, मतलब कि 71% सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। डॉट डॉट एक तारा है, तो सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो इसका सही आंसर 6000 डिग्री सेल्सियस सौर पृष्ठ पर लगभग
6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हीलियम हो जाएगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरे नंबर पर जो गैसें पाई जाती हैं वो हीलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेती है? तो 8.3 लगभग 8.3 मिनट समय लेती है पृथ्वी तक पहुंचने तक। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बुध। अगर मानचित्र में हम देखें तो देखते होंगे कि सूर्य के जस्ट बुध ग्रह ही है जो बहुत ही समीप में है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर 88 दिन हो जाएगा। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में 88 दिनों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बुध। बुध सबसे कम समय क्यों लगाता है? क्योंकि जब सूर्य जो है बुध जो है सूर्य के बहुत ही समीप है, तो समीप होने के कारण ये बहुत ही कम समय लगाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध ही है, क्योंकि ये बहुत समीप में है, इसी वजह से बुध सबसे पहले गति मतलब चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर बुध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध का जो अक्षीय झुकाव है ये सबसे अधिक है। देखिए ये 39 से 40 और 41 ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनके लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है और इसका आंसर एक ही है। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं कि 43, चंद्रमा की सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर बुध हो जाएगा। चंद्रमा की सदृश दिखाई देने वाला ग्रह जो है वो बुध है। 44 की बात करते हैं, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो आप लोग इस क्वेश्चन से परिचित होंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी की बहन के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, किस ग्रह को शाम का तारा मतलब कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह जो है ये इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, अगर शुक्र की बात अब आ गई है तो शुक्र तारा एक ऐसे तारा है जो बहुत ही ज़्यादा प्रकाशीय मान करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड होती हैं। आप देखते होंगे आसमान में, जब देखिए आकाश में देखिए तो जो शुक्र ग्रह है वो बहुत ही ज़्यादा चमकता है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर शुक्र ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम जो ग्रह हैं बुध तथा शुक्र। बुध के बाद शुक्र ही आता है। तो बुध और शुक्र ये 2 ग्रह सूर्य के बहुत ही निकटतम ग्रह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है यूरोपवासी पूजा देवी के नाम देवी के रूप में पूजा करते हैं। दोस्तों हम आपको समझने के लिए
ये एक मानचित्र इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अनुसार आपका जो कन्फ्यूजन है पूरी तरह से दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सूर्य है, सूर्य के बाद बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके पास मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, वरुण। अगर कहा जाए कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है तो बुध हो जाएगा। और यदि पूछे कि सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अरुण हो जाएगा। अगर एक प्रकार से देखा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य के ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे पहले चक्कर लगाता है तो बुध ग्रह जो है बहुत ही जल्द कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा समय लेने वाला कौन सा ग्रह है जो अधिक समय में चक्कर लगाता है तो सूर्य से जितना दूर जो ग्रह होगा वो सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो देखिए कि सूर्य से जो वरुण ग्रह है ये सबसे ज़्यादा दूर पर है, इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप सबको इन दो जो मतलब कि ये जो क्वेश्चन है आपको दिखाते हैं, ये सब जो क्वेश्चन है अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस इमेज के जरिए आप समझ सकते हैं, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट आइए अब दूसरा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। अगर पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के निकट सबसे निकट समीप कौन ग्रह है तो शुक्र हो जाएगा। और यदि सूर्य के सबसे निकट बात करें तो बुध ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर शुक्र को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, ग्रहों में से किस सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, सुपरनोवा क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक मृत प्राय तारा को है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, उत्तरीय ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पेरी उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दक्षिण पोल पर सबसे पहले पहुंचा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अमंडसेन जो हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, पृथ्वी की सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है? तो इसका जो सही आंसर है चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द में स्पष्ट की जा सकती है? तो इसका जो आंसर है लघुवक्ष गोलाभ से अगर बात करें तो पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से जो है लघुवक्ष गोलाभ से शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। इसके द्वारा हम बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 डिग्री प्रतिदिन। पृथ्वी सूर्य के प्रति अपनी कक्षा में लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल जो अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। मतलब कि जब पृथ्वी सूर्य के पास में होती है तो उस समय सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिभ्रमण चाल हो वो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, पृथ्वी की भ्रमण की गति क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 27 किलोमीटर पर मिनट, मतलब कि 27 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास क्या है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास है 12,800 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? मतलब कि जब सूर्य परिक्रमा करती के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी जो होती है वो किस महीने में होती है? तो जुलाई के मंथ में मतलब कि पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, पृथ्वी की उपसौर स्थित किस महीने में होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जनवरी मंथ में पृथ्वी की उपसौर स्थित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो इसका जो सही है वजह जो है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इस वजह से तारे जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है या इस तथ्य में स्पष्ट सिद्ध होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है क्योंकि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक है तथा विषुवत रेखा पर कम है, न्यूनतम कम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसका जो कारण है, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। मतलब कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, पृथ्वी स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, शुक्र एवं मंगल के मध्य में पृथ्वी स्थित है। मतलब कि शुक्र और मंगल ये दो ग्रह के बीच में पृथ्वी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो वो कौन सा दिन है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी ऐसा दिन होता है जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे दूरी पर होती है। ये एक ऐसा दिन होता है जो पृथ्वी सूर्य से बहुत दूरी पर होती है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, तो मतलब कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो 365.25 दिन में इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है एक प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, दिन व रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, मतलब कि घूमना ही दिन व रात होने का एक बहुत मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4.2 वर्ष, मतलब कि 4.2 वर्ष का समय लेता है। सूर्य के अतिरिक्त जो निकटतम सितारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो 4.2 वर्ष समय लेता है पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 78, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है। अधिकतर ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये कई ऑप्शन दे देते हैं जिसमें सेकंड को मिनट को घंटों को चेंज कर देते हैं। तो इसका जो आंसर है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है तो इसका वजह क्या है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि समान होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मानचित्र के अनुसार देखा जाए तो जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, वो 2 बराबर भागों में होती हुई जाती है और जो सूर्य का प्रकाश है वो भूमध्य रेखा पर जब पड़ती है उस समय दोनों का जो समय है वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। तो इसी कारण से भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन व रात अवधि जो होती है वो समान होती है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, यूकिनॉक्स का तात्पर्य क्या है? वह तिथि जब, मतलब कि वह इसके बारे में कहना जो चाहता है, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। तो यूकिनॉक्स जो होता है दिन और रात समान अवधि के होते हैं, इसी को यूकिनॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर एक ऐसा दिन होता है जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव क्या है? तो 66 सही 1/2 डिग्री अक्ष का झुकाव है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या जो है वो केवल एक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 घंटे। 21 जून को दिन को 24 घंटे प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी ग्रह जो है दूरी की दृष्टि से तृतीय स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, 86 का जो क्वेश्चन अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो हम इसके पहले चित्र में सौरमंडल के चित्र में सोलर सिस्टम में आपको दिखाए हैं, उसमें आप अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 66 सही 1/2 डिग्री। इतने डिग्री का अक्ष द्वारा अपने
तल पर इतनी कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं, किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिन ऐसे दिन हैं जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर मतलब कि भूमध्य रेखा पर सीधे किरणें पड़ती हैं। देखिए, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा एक ही नाम है, आप इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, या किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कॉपरनिकस एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का एक ऐसा केंद्र है जो पृथ्वी की उसकी परिक्रमा करती है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इसका जो आंसर होता है भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा काला हो जाएगा। क्यों? जो इसका सही आंसर हो जाएगा काला हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी की वजह से अगर पृथ्वी हो जाएगी तो सूर्य का प्रकाश जब कहीं भी पड़ेगा तो सब विलीन हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, पृथ्वी की परिधि क्या है? तो जो पृथ्वी की परिधि है वो लगभग 40,075 किलोमीटर मानी जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40,075 किलोमीटर ये पृथ्वी की परिधि है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को एक ऐसा तिथि है जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? तो 6 माह का ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? तो बुध ग्रह का औसत घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो इरेथोस्थनीज ने सबसे पहले परिधि को नापा था, पृथ्वी की परिधि को नापा था। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। अगला क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12,750 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग है। अगला क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। घूर्णन में सोता घूमना। अगला क्वेश्चन नंबर 102, पृथ्वी की अपनी कक्ष में गति क्या है? तो पश्चिम से पूर्व पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा से करती, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में करती है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने की वजह से सूर्य ऋतुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं, 105 की बात करते हैं, पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह
क्या कौन सा है? तो शुक्र और मंगल ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी के आकार में छोटे ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। अगला क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। पृथ्वी की धुरी है। तो धुरी का मतलब है झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह को वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर, पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं, मतलब कि 109 की बात करते हैं। लाल रंग का दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है? तो मंगल ग्रह जो है वो एक लाल रंग से दिखाई देने वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो मंगल ग्रह पर एक ऐसा ग्रह है जो अभी तक जो पृथ्वी के अतिरिक्त यहाँ पर ऋतु में परिवर्तन होने के संभव हैं। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थित का संभावना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के अतिरिक्त यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर मानव उपस्थिति का संभावना है। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान क्या है? तो पाथफाइंडर ये प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के अलावा एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है और वहाँ पर पर्यावरण जीवन के लिए वहाँ की वैसे ही प्रतिकूल अनुकूल है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो मंगल के विषय में एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डिमोस। डिमोस ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। यहाँ पर सॉरी देखिए, इससे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछा है। तो डिमोस इसका एक ऐसा उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो रात्रि के समय आकाश में लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किसके संकेत के सूचक है? तो अशांत बादल संकेत का सूचक करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलन अभियान जो है वो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो इसका जो सही आंसर है बृहस्पति ग्रह से टकराया हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के गिर्द परिक्रमा में बृहस्पति ग्रह अधिकतम समय लेता है। अगला क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैनीमीड। गैनीमीड एक ऐसा उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। यहाँ पर ग्रह की बात नहीं किया है, यहाँ पर उपग्रह की बात किया है। अगला, ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। नासा के
किसके संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो इसका सही आंसर बृहस्पति, नासा बृहस्पति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन किसका उपग्रह है? तो इसका सही आंसर शनि। शनि सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन उपग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 127, शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह जो है एक नेपच्यून से क्रम ग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 128, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो इसका सही आंसर जो है गैलीलियो खगोल शास्त्री ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर 10 वलय है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या जो है 10 वलय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 131 की बात करते हैं, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 132 की बात करते हैं, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि है। अगला क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। अगला क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 138 पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला जो ग्रह है वो अरुण है। अगला क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, एम्बेरियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये पांचों जो हैं उपग्रह जो ये शनि ग्रह के उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 140 की बात करते हैं, अपने धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 141 की बात करते हैं, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो 84 वर्षों में यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला जो ग्रह है वो यूरेनस है। अगला क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश से उत्सर्जित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं, सौर परिवार के ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? तो सौर परिवार के ग्रहों में नेपच्यून एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ठंडा ग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन गैस के होने की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं, कौन से दो ग्रह
सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। तो अरुण और वरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर नेपच्यून ग्रह जो है सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 149 की बात करते हैं। वर्ष दीर्घतम होता है। तो नेपच्यून पर वर्ष दीर्घतम होता है। क्वेश्चन नंबर 150 की बात करते हैं। सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो बृहत्तम ग्रह है वो नेपच्यून है। अगला क्वेश्चन नंबर 151 की बात करते हैं। यम अथवा कुबेर प्लूटो की खोज सन 1930 में किस खगोलक द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्लाइड टॉमबैग के द्वारा खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 152 की बात करते हैं। किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो चंद्रमा आकाशीय पिंड की परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 153 की बात करते हैं। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है चंद्रमा खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 154 की बात करते हैं। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो 59% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 155 की बात करते हैं। क्लेवियस क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर को क्लेवियस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 156 की बात करते हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो लूनर पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को लूनर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 157 की बात करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 158 की बात करते हैं। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा शांत समुद्र और तूफानों का महासागर स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो चंद्रमा पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 160 की बात करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो लगभग 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 161 की बात करते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? तो 2 सेकंड से कम का समय लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 162 की बात करते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 163 की बात करते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग बृहस्पति का द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन नंबर 164 की बात करते हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस आकाश का सबसे चमकदार तारा है। अगला क्वेश्चन नंबर 165 की बात करते हैं। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, तो 76 वर्ष हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 166 की बात करते हैं। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने का कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर 4.5 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 167 की बात करते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं?
तो उस मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य के परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 168 की बात करते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाया जाता है वो क्या है? तो मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाया जाता है वो मंगल और बृहस्पति की ग्रहों के बीच पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 169 की बात करते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह क्या है? तो सिरस सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 170 की बात करते हैं। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे स्थित होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भंज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 171 की बात करते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 172 की बात करते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का क्रीट का भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 173 की बात करते हैं। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है उस समय सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 174 की बात करते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 की बात करते हैं। डायमंड रिंग की घटना होती है। तो सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की घटना होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 176 की बात करते हैं। सिजीकी क्या है? तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित सिजीकी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 177 की बात करते हैं। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 178 की बात करते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 179 की बात करते हैं। किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 180 की बात करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है? तो 150 गुणे 10⁶ किलोमीटर औसत दूरी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 181 की बात करते हैं। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, जो ग्रह होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 182 की बात करते हैं। कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 183 की बात करते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश जो है वो भारत है। अगला क्वेश्चन नंबर 184 की बात करते हैं। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो जो इसका सही आंसर है वो शुक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 185 की बात करते हैं। सूर्य के बृहत्तम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बृहत्तम परत को क्रीट कहते हैं। क्रीट को कोरोना भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 186 की बात करते हैं। ब्लू मून परिघटन होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाता है तो उस समय ब्लू मून परिघटना होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 187 की बात करें। कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आमाप व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 188 की बात करते हैं। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो वो वैज्ञानिक कौन थे? तो उन वैज्ञानिक का नाम कैपलर थे। अगला क्वेश्चन नंबर 189 की बात करते हैं। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में
क्या है? तो भूपृष्ठ के 3/4 भाग में जल है। अगला क्वेश्चन नंबर 190 की बात करते हैं। उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो इसका सही आंसर पृथ्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 191 की बात करते हैं। विश्व के कितने धरातल पे में पानी है? तो विश्व के धरातल पर 70% पानी है। अगला तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सौरमंडल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे हम आपके सामने पेश किए हैं। तो अगर आप सौरमंडल से पेपर में तैयारी करना चाहते हैं तो अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका लगभग सौरमंडल का 95% क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और यदि इस वीडियो को आपका पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। जय हिंद जय भारत।